मकर संक्रांति के शुभ दिन पीएम मोदी का दफ्तर नई बिल्डिंग में होगा शिफ्ट। नई बिल्डिंग का नाम सेवा तीर्थ 1 होगा। इस बिल्डिंग को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स को प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए कल होंगे चुनाव। 16 जनवरी को होगी मतगणना। सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। 15 जनवरी को वोटिंग। कल 2869 सीटों के लिए होगा मतदान। 3.48 करोड़ वोटर 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज आईपैक रेड मामले पर सुनवाई। ईडी का ममता पर छापेमारी में रुकावट पैदा करने का आरोप। हंगामे से पिछली सुनवाई टली। आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर 8 जनवरी को ईडी ने रेड की थी। रेड के दौरान उसी जगह पहुंची थी बंगाल सीएम ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता पर साधा निशाना। कहा, ममता पहले ये बताए कि कौन से काले चिट्ठे का वो बैग था जो ईडी को नहीं देना चाहती थी ममता बनर्जी। गिरिराज सिंह ने कहा, बांग्लादेशियों के बल पर बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। पूरे देश में जितने बांग्लादेशी हैं सब बंगाल से घुसते हैं। सबका आधार कार्ड बंगाल से बनता है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का पलटवार। कहा, एसआईआर का काम उन्हीं के सरकार के शिक्षकों के जरिए कराया गया। वोट कटेंगे तो वोट बैंक खतरे में आएगा, इसलिए वे परेशान हैं। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने ममता बनर्जी को लेकर कहा, 54 लाख में एक भी मतदाता के लिए अगर ममता को लगता है कि गलत तरीके से नाम कटे हैं तो इसी के पास जा सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने बोला, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली सीएम खुद फाइल लेकर भाग रही हैं। ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा। यूपी में एसआईआर को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, तमाशे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा बड़ा खुलासा। दिल्ली में आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र किए जाएंगे शुरू। राजधानी में संचालित आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की संख्या बढ़कर अब हो जाएगी 319। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नांगल राय में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों पर नागरिकों को निःशुल्क जांच, इलाज और परामर्श जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। 3 दिनों में ड्रोन दिखने की ये दूसरी घटना है। ड्रोन पर भारतीय सेना ने की फायरिंग। सेना के एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव होते ही ड्रोन पीओके की ओर लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल त्योहार के सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। लोगों को पोंगल त्योहार की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती की देखभाल करें और इसे बचाएं। पीएम मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी की सेहत बनाए रखना, पानी बचाना और आने संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव का आज दही चूड़ा भोज। सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों के बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, दोनों उप मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है। तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव, राबड़ी देवी और छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। ओडिशा के पुरी मकर संक्रांति के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। प्रयागराज माघ मेले में एकादशी के मौके पर पवित्र स्नान कर रहे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम घाट पर। असम के गुवाहाटी में लोग पारंपरिक माघ बिहू मेजी जलाने की रस्म में हिस्सा ले रहे हैं। लोग लतासिल खेल के मैदान में जमा हुए। यूपी के प्रयागराज माघ मेले में आए साधु संतों का व्यवस्था चाक चौबंद। संतों के हाईटेक शिविर बने चर्चा का विषय। बाबाओं की लग्जरी गाड़ियां भी नजर आई। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में पहुंचे लाखों श्रद्धालु।
भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। प्रयागराज में शततलिका एकादशी पर उमड़ा श्रद्धालुओं को हुजूम। सुबह से लगभग 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। आज माघी मेले के उपलक्ष्य में श्री मुक्तर साहिब जाएंगे सीएम भगवंत मान। गुरुद्वारा श्री टूटी गंठी साहिब में टेकेंगे माथा। रैली को भी संबोधित करेंगे सीएम मान। यूपी के मुरादाबाद में पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, जैन बंधु जैसे लोगों को बोलते समय थोड़ा संयम रखना चाहिए। देश की कई ऐतिहासिक इमारतों के भी नहीं है कागज। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में आग लग गई। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के पश्चिम विहार में जिम पर फायरिंग का मामला। लॉरेंस गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने जारी किया वीडियो। पैसे की डिमांड को लेकर जान से मारने की दी धमकी। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 से लदी कार जब्त कर पुलिस को सौंपी है। कार के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी वैध वोटरों के नाम हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया। यूपी के बरेली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौकशी के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए आरोपी। घायल आरोपियों को अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। भोपाल जबलपुर हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर से रीवा जा रही थी बस। घटना की यूपी के आगरा में बैंक बुक सेंटर को चोरों ने निशाना बनाया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 चोर। चोरों के हाथ में दिखी नोटों की गड्डियां, किताबें और अन्य सामान भी ले गए चोर। यूपी के मेरठ स्थित 4 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की छापेमारी में 4 महिला संचालिकाओं समेत 20 युवतियां और 1 युवक गिरफ्तार। संदिग्ध रजिस्टर और मोबाइल जब्त। यूपी के अमरोहा में 25,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया। जज के पेशकार की हत्या का आरोपी था। घायल का इलाज जारी। सोनभद्र में शिवद्वार मंदिर के पीछे भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई आग। 25 दुकानें जलकर राख हो गई। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की चर्चा है। हादसे में कहीं भी हताहत नहीं। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हरिद्वार के विवेक विहार में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। धू-धू कर जल गई पूरी गाड़ी। पास में ही चल रहा था लोहड़ी का कार्यक्रम। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। देवरिया के परशुराम चौक के पास नशे में धुत पोकलेन चालक का उत्पात। सड़क किनारे कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। लोगों ने ड्राइवर को पीटा। रायपुर के गीता बगड़ इलाके में हत्या के वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल। मेट्रो बार में बियर की बोतल से हमला। इलाज के दौरान हुई थी युवती की मौत। हत्या का आरोपी बॉयफ्रेंड सुनील राव उर्फ शीनू गिरफ्तार। परिजनों और मोहल्ला वासियों ने किया था थाने का घेराव। पुलिस आगे की जांच कर रही है। रोहित कश्यप हत्याकांड को लेकर गांव में बड़ा तनाव। ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफी देर तक हुई नोकझोंक। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। रोहित के परिजनों का आरोप है कि केवल एक आरोपी को जेल भेजकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हत्याकांड में कई और लोग भी शामिल हैं। अमरोहा में जज के पेशकार की हत्या के मामले में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ था आरोपी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गोली लगते ही आरोपी कलीम की निकली हेकड़ी। एसपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता नजर आया बदमाश। पुलिस आगे की कर रही है कार्रवाई। फिरोजाबाद में पत्नी की गला काटकर हत्या। वारदात के बाद शव के पास बैठा रहा हत्यारा पति। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में बेटे ने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक कलह बना वारदात की वजह। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गांव अकबरपुर झोझा की वारदात। ग्रेटर नोएडा के दीपा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में पैर पर गोली लगने के बाद आरोपी अंकित प्रजापति गिरफ्तार। आरोपी ने एक तरफा प्यार में हत्या की बात कबूली। संबल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर दिए एफआईआर के आदेश। एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर। यामुन के बेटे को रास्ते में गोली मारने का आरोप। लखनऊ के पारा में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। दर्जनों ग्राहकों ने लगाया आरोप। बिना जानकारी उनके खातों से निकले लाखों रुपए। कुछ दिनों पहले इसी बैंक में संदिग्ध हालत में लग गई थी आग। बैंक मैनेजर ने दर्ज कराया था मुकदमा। ग्राहकों का आरोप है कि ये
बड़ी साजिश हुई और उनके पैसे निकल गए। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में दो पक्षों में पार्किंग को लेकर हुआ जमकर विवाद। एक पक्ष ने खुलेआम दिखाई दबंगई और गाली गलौज भी की। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फुटेज के आधार पर आगे की चल रही है जांच। बिलासपुर के छात्रों ने कुलपति निवास का घेराव किया है। हॉस्टल में खराब खाना मिलने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। मेस ठेकेदार को हटाने की मांग की गई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का है मामला। यूपी के बहराइच में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने घर में घुसकर पिटाई की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। सहारनपुर में राहुल नाम के किसान को पुलिस के साथ बदसलूकी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंगड़ाते हुए पुलिस से मांगता दिखा माफी। दिल्ली में कारोबारी के घर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने तोड़फोड़ की है और फायरिंग भी की। सीसीटीवी में गोलियां बरसाते लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश हुए कैद। बाइक में 2 बाइक सवार बदमाश तस्वीरों में फायरिंग करते हुए नजर आए। कारोबारी का कहना है कि 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। न देने पर घर के बाहर बदमाशों ने बरसाई गोली। हैदराबाद के राजीव नगर इलाके में गैस रिफिलिंग केंद्र में लगी भीषण आग। एक के बाद एक हुए विस्फोट। गैस भरते समय अचानक लीक हो गई थी गैस। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक कोयला खदान धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। खदान फंस गए थे 5 लोग। 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सांसद अजय पोद्दार का बयान, रैथोल से कोयला निकालने का चलता है एक बड़ा सिंडिकेट। पुलिस और माफिया भी शामिल है। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से 328 पवित्र स्वरूपों के मामले में एसआईटी हासिल करेगी जानकारी। एसआईटी सदस्य आज दोपहर भटिंडा में करेंगे मुलाकात। अहम खुलासों की संभावना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज खेला जाएगा राजकोट में। 1:30 बजे शुरू होगा मैच। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत की नजरें दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। वहीं न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा होगा।